हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ये आपका गदखंड है, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। तो चलिए इसके अंदर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके अंदर से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आज का पहला नंबर सवाल है, 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन घ की यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन घ यानी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट जल्दीबाजी में समझते हुए। तो दोस्तों आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है। तो आपका ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है प्यारे बच्चों, तो ये मदन का पिता है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल को फटाफट देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, खोखा किसको कहते हैं। यानी खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को ही खोखा कहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कासू का नाम ही खोखा है, खोखा का नाम ही क्या है, कासू। प्यार दुलार से दूगो नाम होता है एगो बचवा का ना। घर में अगर कोई एगो बच्चा होगा तो उसका दूगो नाम रहता है ना, तो उसी का नाम खोखा है, उसी का नाम कासू भी है। तो प्यार से उसे खोखा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, कासू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का चौथा नंबर सवाल है, शानदार जानदार। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बउआ को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन भी बनाना चाहते थे और इंजीनियर भी बनाना चाहते थे। यानी उसमें दोनों सपना देखना चाहते थे, बिजनेसमैन बनाने का या इंजीनियर बनाने का। तो आपका ऑप्शन क बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये दोनों देगा, तो आप बिजनेसमैन और इंजीनियर मारिएगा, नहीं तो दोनों में से एक कौन देगा तो एक मार दीजिएगा। यानी दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो कमेंटों में बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि हमको भी लगे कि आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी। जो बबुआ मदन था उसका उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र 5-6 साल थी। यानी एकदम स्पष्ट रूप से नहीं था कि 5 साल की 6 साल, यानी एक अंदाजा लगाया गया था कि 5 से 6 साल, 5-6 साल का होगा। नहीं कहते हैं कि किसी को देखकर इसका उम्र इतना होगा लगभग में, तो उसका 5-6 साल उम्र था। तो कब बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5-6 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, देखिए 6वां नंबर प्रश्न, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। यानी कहने का मतलब हुआ कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। कौन खेल में, लट्टू के खेल में, लट्टू के खेल में, छोरी लट्टू का खेल में। नहीं देखे हैं। चलिए आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, लट्टू के खेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताइए कि कौन कौन लट्टू खेला है और कौन कौन खेलता है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था, तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। तो आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में, ठीक है। ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। यानी सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलर पे मत जाइए, रंग बिरंगी पर मत जाइए, लाल पियर हरा पे मत जाइए प्यारे बच्चों। हई जो आपको नीचवा दिख रहा है गिरधर लाल, ये गलती है, ये क्या है, गलती है। तो रंग बिरंग पर नहीं जाना है, लाल पियर पर नहीं जाना है, सोच समझ के टिक को लगाना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, पत्रकार महोदय। 100% सही यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। 100% सही बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है कि मदन एक कासू के कितने दांत तोड़ डाले। भैया एक कहाँ से आ गया हो, एक नहीं रहेगा यहाँ पर, गलती से एक दाब दिया है, ठीक है। एक नहीं होगा यहाँ पर, होगा मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़ डाले, अगला 2 होता है जो दरवाजा 2 दांतवा, उसी को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। तो आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 दांत तोड़ दिया, अगला 2 दरवाजा खत्म। तो आप लोग किसी से मत लड़िएगा, ठीक है, नहीं तो दांतवा टूट जाएगा। अभी आप लोग पढ़िए। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे उनका जन्म कहिया हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में, 18 फरवरी 1916 में। आपका ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समय बर्बाद नहीं करना है, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार से पढ़ना है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में, पटना में एक जगह है बदरघाट, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। पटना गए होंगे तो उनके घर द्वार से घूम के आइएगा, ठीक है। चलिए ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, बदरघाट पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए ना हमें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? अब बताइए, माता पिताजी का नाम है ये ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। कौन था नाम जी? पंडित राम अवतार शर्मा। लीजिए, बहुत आसान है, कितना आसान है, राम के नाम से याद रखिएगा, पंडित राम अवतार शर्मा। कोनो दिक्कत है? आपका ऑप्शन क बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। ये भूलने वाला चीज़ है जी, राम के नाम से रामावतार शर्मा, कितना बढ़िया नाम है, बताइए। चलिए 13वां नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था? लीजिए, कितना बढ़िया नाम है, रत्नावती शर्मा। क्या जी? रत्नावती शर्मा। ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए, इनके पिताजी का नाम रॉय से, माता जी का नाम रॉय से। रत्नावती शर्मा माता जी का नाम, पिताजी का नाम रामावतार शर्मा, दोनों का र से नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा जी की है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी। चलिए 15वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इसे किस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को, जो सेन साहब थे ना, तो सेन साहब को और सेन साहब की पत्नी को, यानी इन दोनों को क्या था? गर्व था। तो वही पूछा जा रहा है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व था? तो माता पिता दोनों को गर्व था। ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी कभी कभी पूछ सकता है, तो उनकी टोटल 5 लड़कियां थी। क्या कितनी लड़कियां थी? 5 गो लड़कियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। कौन से हो सकता था? तो खोखा से। ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, खोखा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने किसको फटकार लगाई? सेन साहब ने किसको फटकार लगाई, यानी किसको सुनाई बात को, यानी कहने का मतलब हुआ किसको डांट दिया, गुस्सा में आकर किसको डांट दिया? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को डांट दिया। ये लीजिए, डिजाइने में यहाँ पर टाइपिंग हुआ है, अंग्रेजी में, कौन चीज़ में? अंग्रेजी में टाइपिंग हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, गिरधर लाल अच्छा से समझ में आ रहा है, गिरधर लाल ही लिखा है। थोड़ा सा हिंदी में लिखना चाहिए था, अंग्रेजी में लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां नंबर प्रश्न है कि कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ल लग गया? कौआ के जमात में शामिल होने के लिए कौन ल लग गया? हंस। ये कहावत है। क्या है जी? कहावत है। ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, हंस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट, जानदार, शानदार, मस्त, झकास क्वेश्चन। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? आप बताइए ना, अगर आप घर पे पीटते हैं, पिटाते हैं, तो किसके हाथ से पिटाते हैं? तो माता पिता के हाथ से पिटाते हैं ना जी। तो जो मदन था तो पिताजी के हाथ से पिटाता था, पिताजी के हाथ से पिटाता था, तो इसलिए पिताजी के हाथ से हो जाएगा। ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। उनके पिताजी बहुत पीटते थे कमना को, मदनवा को, ठीक है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिता के हाथों से पीटता था मदन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट नंबर प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप लोग का ज़्यादा नंबर आ जाएगा, दोस्तों का कम नंबर आ जाएगा, तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 में। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रंग बिरंगी सतरंगी। ऑप्शन क बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो छोड़कर मत जाइए, कल इसका अगला पार्ट इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा, यानी तीसरा चैप्टर, ठीक है। और आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से लिंक पर टच कीजिए और उस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी जाकर याद कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।